हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल आरपीएम के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मैकेनिकल के तहत फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने की और संभावना है दोस्तों। जैसे असिस्टेंट लोको पायलट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डीआरडीओ, एनटीपीसी, डीएमआरसी, यूपीआरबीएनएल, एचएल, बोरिंग टेक्नीशियन, इसरो एंड टेक्नीशियन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। दोस्तों, यहाँ प्रैक्टिस सेट नंबर 30 है। अगर दोस्तों इससे पहले एक वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, चैनल से जुड़े रहने के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव में डैश, क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव में डैश। ऑप्शन नंबर ए है दोनों पुलियाँ एक ही दिशा में घूमती हैं। ऑप्शन नंबर बी है दोनों पुलियाँ अलग अलग दिशा में घूमती हैं। ऑप्शन नंबर सी है एक हॉरिजेंटल तथा दूसरा वर्टिकल घूमती हैं। या फिर उपयुक्त में से ऑप्शन नंबर डी है जो उपयुक्त सभी। दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव में एक हॉरिजेंटल में घूमता है तथा दूसरा वर्टिकल में, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, एक हॉरिजेंटल तथा दूसरा वर्टिकल में क्वार्टर ट्विस्ट ड्राइव चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, काबलों पर बंधन के लिए निम्न का प्रयोग किया जाता है। काबलों पर बंधन के लिए निम्न का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है BSW थ्रेड, ऑप्शन नंबर बी है एक्मे थ्रेड, ऑप्शन नंबर सी है BSP थ्रेड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि काबलों पर बंधन के लिए BSW थ्रेड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। BSW दोस्तों, यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ होता है। और दोस्तों, इसका जो आविष्कार किया था उन्होंने 1941 में, जोसेफ विटवर्थ जो थे उन्होंने इसका आविष्कार किया था। और जो इसका BSW का जो एंगल होता है वह 55 डिग्री होता है। और इसका जो डेप्थ होता है दोस्तों, डेप्थ, BSW थ्रेड का जो डेप्थ होता है वह दोस्तों 0.6 इंटू पिच होता है। और इसका जो पिच की जो काउंटिंग की जाती है, यानी कि पिच का जो फार्मूला होता है दोस्तों, 1/TPI, यानी कि दोस्तों टीथ पर इंच। और इसका जो रेडियस होता है, BSW थ्रेड का जो रेडियस होता है वह होता है 0.1375 इंटू पिच होता है। BSW थ्रेड का रेडियस होता है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा, यानी कि काम्बोलो प्रबंधन के लिए निम्न का प्रयोग किया जाता है, वह ऑप्शन नंबर है, यानी कि BSW थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसका जो एंगल हो जाएगा वह आप BSW का जो एंगल है वह 55 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और दोस्तों, एक में थ्रेड का जो एंगल होता है वह 29 डिग्री का होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक मानक भूमि ड्रिल का पॉइंट कोण होता है। एक मानक, यानी कि ए स्टैंडर्ड ग्राउंड ड्रिल हैज ए पॉइंट एंगल ऑफ, यानी कि एक मानक ड्रिल भूमि का पॉइंट एंगल कितना होता है, तो 90 डिग्री, 100 डिग्री, 118 डिग्री, या फिर 120 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि एक स्टैंडर्ड ग्राउंड ड्रिल का जो पॉइंट एंगल होता है दोस्तों वो होता है 118 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 118 डिग्री दोस्तों। और दोस्तों, अगर ड्रिल का जो एंगल होता है उसको 80 डिग्री से लेकर के 80 डिग्री से लेकर के ड्रिल का एंगल 80 डिग्री से लेकर 140 डिग्री तक ड्रिल का एंगल बना जाता है। लेकिन जो साधारणतः प्रयोग किया जाता है वह 118 डिग्री का प्रयोग किया जाता है, जो कि इसमें स्टैंडर्ड पूछा है उसका दोस्तों, तो वह 118 डिग्री होता है। और वैसे अगर प्रयोग किया जाए तो नरम धातुओं के लिए, जो कठोर धातु नरम धातु होती हैं उन लोगों के लिए एंगल जो होता है वह कम होता है, यानी कि 80 से स्टार्ट होता है, 80, 90 ऐसे करके। और जो कठोर धातु हैं वह हाईएस्ट 140 तक इसका एंगल हो सकता है ड्रिल का दोस्तों। तो इसका स्टैंडर्ड ड्रिल का जो एंगल होगा वह 118 डिग्री होगा। अगर कोई हार्ड धातु है तो उसके लिए एंगल बढ़ेगा 118 डिग्री से, और अगर कठोर धातु है तो उसके लिए एंगल घटेगा
118 डिग्री से कम होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 118 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। वाहनों में प्रयोग होने वाले स्नेहक जो लुब्रिकेंट जिसको बोलते हैं सामान्यतः होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है एनिमल ऑयल, ऑप्शन नंबर बी है वेजिटेबल ऑयल, ऑप्शन नंबर सी है मिनरल ऑयल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वर्किंग ऑयल। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि यह खनिज तेल होता है, यानी कि मिनरल ऑयल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वाहनों में जो प्रयोग होने वाला स्नेहक होता है वह मिनरल ऑयल प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। आईसी इंजन सिलेंडर के बोर यानी कि छिद्र के परिष्करण का उच्चतम या फिर उत्तम तरीका है। यानी कि आईसी इंजन जो सिलेंडर का बोर होता है उसको परिष्करण करने का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ग्राइंडिंग, ऑप्शन बी है लैपिंग, ऑप्शन सी है होनिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी है स्पॉट फेसिंग। तो दोस्तों जो बोर की ग्राइंडिंग की जाती है, मतलब परिष्करण किया जाता है उसके अंदरूनी भाग का, वह उसके होनिंग के द्वारा किया जाता है दोस्तों, यानी कि होनिंग। ऑप्शन नंबर सी यानी कि होनिंग दोस्तों गोल सिलेंडर जॉब को होनिंग करने प्रक्रिया किया जाता है उसको परिष्करण करने के लिए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होनिंग प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। और दोस्तों अगर होनिंग की बात की जाए तो होनिंग में जो बॉन्डेड एब्रेसिव स्टोन होता है, होनिंग प्रक्रिया में बॉन्डेड एब्रेसिव स्टोन प्रयोग किए जाते हैं। और दोस्तों इसके द्वारा लगभग होनिंग प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों इसके द्वारा 0.25 mm तक के परत को हटाया जा सकता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। डिफरेंशियल का प्रयोग होता है, डिफरेंशियल का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है गाड़ी को उल्टा चलाने के समय, ऑप्शन नंबर बी है गाड़ी को खड़ा करते समय, ऑप्शन सी है गाड़ी को मोड़ते समय, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो डिफरेंशियल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह गाड़ी को मोड़ते समय प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। डिफरेंशियल का प्रयोग होता है गाड़ी को मोड़ते समय दोस्तों। जब गाड़ी कहीं मोड़ पे टर्न होती है दोस्तों तो उसमें अगर लेफ्ट में टर्न हो रही है तो दाहिने वाला जो टायर होता है या फिर चक्का होता है वो ज़्यादा टर्न मतलब राउंड करता है, और जो लेफ्ट का होता है वो कम करता है। वह यही यही कारण दोस्तों डिफरेंशियल उसमें लगा होता है, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। घूर्णी संपीड़न किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? रोटरी कंप्रेसर घूर्णी संपीड़न किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? रोटरी कंप्रेशन इज द बेस्ट स्विचेज फॉर ऑप्शन नंबर ए है निम्न दाब पर वायु की अधिक मात्रा, ऑप्शन बी है निम्न दाब पर वायु पर कम मात्रा, ऑप्शन नंबर सी है लार्ज क्वानिटी यानी कि उच्च दाब पर वायु की अधिक मात्रा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उच्च दाब वायु पर कम मात्रा। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों यानी कि निम्न दाब पर वायु की अधिक मात्रा घूर्णी संपीड़न के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है दोस्तों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा निम्न दाब पर वायु की सर्वाधिक मात्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बोरवेल में मिट्टी के ढह जाने को रोकने हेतु उपलब्ध कराया जाता है। बोरवेल जो होता है उसमें मिट्टी को ढह जाने के रोकने के लिए, मतलब मिट्टी उसमें ना गिरे उसके रोकथाम के लिए क्या उपलब्ध कराया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है वेल्डन, ऑप्शन नंबर बी है केसिंग पाइप, या फिर ऑप्शन नंबर सी है प्राइमिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सर्जिंग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह केसिंग पाइप यूज किया जाता है बोरवेल में मिट्टी को ढह जाने से रोकने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए सांस से संबंधित सुरक्षा के लिए क्या प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है एग्जॉस्ट फैन, ऑप्शन नंबर बी है सीलिंग फैन, ऑप्शन नंबर सी है फिल्टर रिस्पिरेटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि सांस संबंधी सुरक्षा के लिए फिल्टर रिस्पिरेटर प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक फेस प्लेट निम्नलिखित में से किसको पकड़ने के लिए प्रयोग की जाती है? एक फेस प्लेट निम्नलिखित में से किसको पकड़ने के लिए प्रयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है गोल जाप को, ऑप्शन नंबर बी है फिनिश्ड जाप को, ऑप्शन सी है अनियमित जाप को, या फिर ऑप्शन नंबर डी है खोखले जाप को। दोस्तों
फेस प्लेट का जो प्रयोग किया जाता है वह अनियमित आकार के जाप को पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनियमित जाप को पकड़ने के लिए फेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। थर्मिट वेल्डिंग है एक प्रकार का, थर्मिट वेल्डिंग एक प्रकार का वेल्डिंग है। ऑप्शन नंबर ए है प्रतिरोध वेल्डिंग, ऑप्शन बी है गैस वेल्डिंग, ऑप्शन सी है फ्यूजन वेल्डिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आर्क वेल्डिंग। तो दोस्तों जो थर्मिट वेल्डिंग है वह एक प्रकार का फ्यूजन वेल्डिंग है, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्मिट एक प्रकार का फ्यूजन वेल्डिंग है दोस्तों। और दोस्तों थर्मिट वेल्डिंग का जो प्रयोग करते हैं वह रेल के पटरियों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और इसमें जो मटेरियल प्रयोग किया जाता है उसमें आयरन ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। और थर्मिक प्रक्रिया में दोस्तों जो टेम्परेचर होता है थर्मिक प्रक्रिया में वेल्डिंग का, वह दोस्तों स्टार्टिंग उसका होता है 1550 डिग्री से लेकर के 3000 हाईएस्ट इसका टेम्परेचर होता है। इतने डिग्री के अंदर मतलब ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। फ्यूजन वेल्डिंग की प्रक्रिया जो है 1550 डिग्री से लेकर 3000 तक होती है दोस्तों। और यह थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पिटवा लोहे की शुद्धता स्तर क्या है, यानी कि जो रॉट आयरन यानी पिटवा लोहा की शुद्धता स्तर क्या है, तो इसमें कितना ये शुद्ध होता है पिटवा लोहा। तो ऑप्शन नंबर ए है 90.9%, ऑप्शन नंबर बी है 95.9%, ऑप्शन सी है 99.9%, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 93.9%। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 99.9% जो है पिटवा लोहे की शुद्धता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक सिंगल पॉइंट टूल से सेंटर लेस पर एक बॉल को घुमाने के लिए निम्न में से किस संयुक्त गति का प्रयोग करते हैं। घुमाने के लिए, यानी कि एक सिंगल पॉइंट टूल को सेंटर लेस पर एक बॉल को घुमाने के लिए किस संयुक्त गति का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है कैरिज एवं संयुक्त स्लाइड, ऑप्शन नंबर बी है क्रॉस स्लाइड एवं संयुक्त स्लाइड, ऑप्शन सी है कैरिज एवं क्रॉस स्लाइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त स्लाइड और एप्रन। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, क्रॉस स्लाइड एवं संयुक्त स्लाइड का प्रयोग एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से सेंटर लेथ पर जॉब को घुमाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों, यानी कि क्रॉस स्लाइड और संयुक्त स्लाइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। उच्च स्पीड, क्वेश्चन नंबर 14 है उच्च स्पीड पर मशीन को ध्वनि रहित ऑपरेशन के लिए उच्च स्पीड पर मशीन को ध्वनि रहित ऑपरेशन के लिए कौन सी चेन उपयोग में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है ब्लॉक चेन, ऑप्शन बी है गियर चेन, ऑप्शन सी है रोलर चेन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है साइलेंट चेन। जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साइलेंट चेन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों उच्च स्पीड पर मशीन को ध्वनि रहित ऑपरेशन करने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। स्क्रू जैक की चूड़ियाँ यानी कि थ्रेड होती है। ऑप्शन ए है स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन बी है बटरस थ्रेड, ऑप्शन सी है विटवर्थ थ्रेड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा इसमें, यानी कि स्क्रू जैक चूड़ियों में जो स्क्रू जैक होता है गाड़ियों को उठाने के लिए, उसमें स्क्रू जैक की चूड़ियों में जो थ्रेड कटा होता है वह स्क्वायर थ्रेड कटा होता है दोस्तों, और इसका जो एंगल होता है वह 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लेटर साइज में सबसे छोटा ड्रिल, लेटर साइज में सबसे छोटा ड्रिल होता है। ऑप्शन नंबर ए है जेड, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है एम, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ई। तो लेटर साइज में दोस्तों जो सबसे छोटा ड्रिल होता है वो लेटर साइज में दोस्तों ड्रिल को ए से ले करके जेड तक निर्दिष्ट किया जाता है, और लेटर साइज में जो सबसे छोटा होता है वह दोस्तों जेड जेड जो है दोस्तों वह बड़ा होता है। जेड का जो एंगल बड़ा होता है वह होता है 10.490 mm, और जो ए का होता है दोस्तों वह होता है
5.944 mm, यानी कि तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि लेटर साइज में सबसे छोटा ड्रिल किसका होता है, तो ए हो जाता है, ए का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 16 का भी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर दोस्तों लेटर साइज ड्रिल की अगर बात किया जाए तो लेटर साइज के अलावा दोस्तों ड्रिल को नंबर साइज में भी काउंटिंग है, मतलब स्पेसिफाई किया गया है, यानी कि 1 नंबर से लेकर के और 80 नंबर तक इसको स्पेसिफाई किया गया है ड्रिल को साइज के अनुसार। जो 1 नंबर का साइज होता है ड्रिल का, वह दोस्तों 5.791 होता है, और जो 80 नंबर का होता है दोस्तों वह 0.35 mm होता है। यानी कि ड्रिल को दो साइज में व्यक्त किया जाता है, एक लेटर साइज में और एक नंबर साइज में। लेटर साइज में ए से लेकर जेड तक होता है, जिसमें जिसमें जेड बड़ा होता है और ए छोटा होता है, और एक नंबर साइज होता है जो नंबर साइज में एक जो है बड़ा होता है और 80 नंबर छोटा होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ए साइज लेटर साइज में सबसे छोटा ड्रिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, रिंग ऑयलिंग। रिंग ऑयलिंग प्रणाली को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? रिंग ऑयलिंग प्रणाली जो है वह किस नाम से और जाना जाता है? ऑप्शन ए है फ्लैश फीड प्रणाली, ऑप्शन बी है फोर्स फीड प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी है लुब्रिकेटर प्रणाली, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ग्रीस फीड प्रणाली। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, वो होगा यानी कि फ्लैश फीड प्रणाली जो है, फ्लैश फीड प्रणाली रिंग ऑयलिंग प्रणाली को निम्नलिखित में से किसकी जाना जाता है? तो फ्लैश फीड प्रणाली और रिंग प्रणाली दोस्तों एक ही प्रणाली है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एक इंजन में वेपर लॉक संबंधित है, एक इंजन में वेपर लॉक संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है द्रव कणों वाले वायु ईंधन के मिश्रण की सप्लाई से, ऑप्शन बी है सप्लाई लाइन में वाष्पीकरण के कारण अथवा आंशिक रूप से ईंधन का, आंशिक रूप से दोस्तों यह ईंधन है, ईंधन का सप्लाई रोकने से, या फिर ऑप्शन नंबर सी है कार्बोरेटर जेट को ब्लॉक करने से, ऑप्शन नंबर डी है इंजन को ईंधन की अधिक सप्लाई से। दोस्तों जो 18 का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि एक इंजन में वेपर लॉक जो किससे संबंधित होता है, तो वह सप्लाई लाइन में वाष्पीकरण के कारण अथवा आंशिक रूप से ईंधन का सप्लाई रोकने से, ईंधन का सप्लाई रोकने से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मोटर वाहन में एक विभेदी, मोटर वाहन में एक विभेदी संयोजक के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए है मुख्य से रेयर एक्सल तक ऊर्जा अंतरण को, ऑप्शन नंबर बी है बाएं तथा दाएं चक्रों के विभिन्न आरपीएम को होने देता है, ऑप्शन नंबर सी है बायरे तथा दायरे चक्र में सम आरपीएम को होने देता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी का होने देता है। जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी, या दोस्तों तीनों सही होगा, यानी विभेदी संयोजक द्वारा किस क्या क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बी तीनों, ए बी सी तीनों सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एक एच पी 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, मतलब एक हॉर्स पावर जो है कितने के बराबर है? वाट में है। ऑप्शन नंबर ए है 556 वाट, 756 वाट, ऑप्शन नंबर बी है 746 वाट, ऑप्शन नंबर सी है 726 वाट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 766 वाट्स। तो दोस्तों एक एच पी यानी कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, 2500 mm निम्न के बराबर है। ऑप्शन ए है 250 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 25 डेसीमीटर, ऑप्शन सी है 2.5 मीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 250 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
अगर दोस्तों mm से अगर सेंटीमीटर में लाना हो तो mm से सेंटीमीटर लाने के लिए इसको जैसे 2500 है तो इसको दोस्तों 10 से भाग दे देंगे, तुरंत यह सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। अंशांकन उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन एक स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है? अंशांकन उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन एक स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ग्रेड सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेड फर्स्ट, ऑप्शन सी है ग्रेड डबल जीरो, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ग्रेड जीरो। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रेड डबल जीरो का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर स्लिप गेज की बात किया तो स्लिप गेज को दोस्तों जॉनसन गेज के नाम से भी जानते हैं, और जो इसकी जो शुद्धता होती है वो दोस्तों जॉनसन गेज की शुद्धता या फिर जो स्लिप गेज की वो इसको 3 पार्टों में विभाजित किया गया है, एक वर्कशॉप गेज, एक इंस्पेक्शन गेज और एक मास्टर गेज। और दोस्तों यह मीट्रिक प्रणाली में जो है यह वर्कशॉप, इंस्पेक्शन और मास्टर गेज का, या तो इसको वर्कशॉप गेज को जो दोस्तों है वो वर्कशॉप गेज को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यह वर्कशॉप गेज है, यह वर्कशॉप गेज है। और दोस्तों इसको बी नंबर से भी जानते हैं, वर्कशॉप गेज को सेकेंड ग्रेड, ग्रेड सेकेंड या बी। और इंस्पेक्शन जो ग्रेड होता है दोस्तों वह जीरो होता है, यानी कि यह इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन ग्रेड का, इंस्पेक्शन गेज का ग्रेड है जीरो, जीरो, या फिर इसको दोस्तों ए द्वारा इंडिकेट किया जाता है, ए या जीरो। और वर्कशॉप गेज को ग्रेड सेकेंड या बी के द्वारा इंडिकेट किया जाता है। और जो मास्टर गेज है दोस्तों उसमें जो यह है इसमें भी स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ग्रेड डबल जीरो। तो इसको जो ग्रेड डबल जीरो का होता है वो डबल जीरो, या इसको डबल ए से भी इंडिकेट किया जाता है दोस्तों। और इन सभी की शुद्धता जो होती है, यानी कि वर्कशॉप का, इंस्पेक्शन का और मास्टर का, दोस्तों यह वर्कशॉप है और यह इंस्पेक्शन है और यह मास्टर ग्रेड है। तो दोस्तों इसका जो वर्कशॉप का होता है जो उसकी शुद्धता होती है वर्कशॉप वाले गेज की, उसकी शुद्धता होती है दोस्तों 0.0003 से लेकर के, यह दोस्तों ये पॉजिटिव में होती है, और निगेटिव में जो होता है वर्कशॉप गेज का पॉजिटिव में और निगेटिव में दोनों साइड के लिए यह शुद्धता होती है। पॉजिटिव में दोस्तों 0.00, यह दोस्तों वर्कशॉप गेज का है, 0.0003, और जो निगेटिव में होता है वह 0.0001 इसकी शुद्धता होती है। और जो इंस्पेक्शन गेज है दोस्तों, यानी कि इंस्पेक्शन गेज है यह ग्रेड जीरो या फिर ए या फिर इंस्पेक्शन गेज इसको जो बोलते हैं, इसकी जो शुद्धता होती है वो पॉजिटिव में और निगेटिव में। तो पॉजिटिव में इसकी जो शुद्धता होती है 0.0002 या, और जो निगेटिव में होती है वह 0.00, नहीं दोस्तों इसमें 0.001 होता है। और दोस्तों इसमें जो मास्टर ग्रेड है यानी कि ग्रेड डबल जीरो या फिर डबल ए, इसको इंडिकेट करते हैं। इसका जो इसमें दोस्तों पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक साथ दिया जाता है, यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक साथ रहता है, यानी कि 0.डबल, फिर उसके बाद 115 इसकी शुद्धता होती है दोस्तों मास्टर ग्रेड की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि अंशांकन उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्लिप गेज का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, डबल जीरो मास्टर ग्रेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। सोल्डरिंग बीट के लिए उच्च पदार्थ है, सोल्डरिंग बीट के लिए उच्च, उत्तम या फिर उत्तम पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए है लेड, ऑप्शन बी है टीन, ऑप्शन सी है कॉपर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है जिंक। तो दोस्तों इसका जो सही हो जाएगा वह हो जाएगा, यानी कि जो सोल्डरिंग बीट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है वह कॉपर प्रयोग किया जाता है दोस्तों। और दोस्तों अगर स्लिप गेज की बात किया जाए दोस्तों, तो स्लिप गेज की जो संख्या होती है स्लिप गेज की जो, तो वह 112, जो स्लिप गेजों की संख्या होती है वह 112 सेटों में उपलब्ध होती है, जिसमें 4 ग्रेडों में इसको बांटा जाता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि 112 टोटल होता है, 100
12 टोटल गेज होते हैं। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा होता है। दोस्तों इसमें पहले वाला में जो होता है वो सिर्फ गेजों की संख्या 9 होती है, और दूसरे वाला में 49 होती है, तीसरे वाले में भी 49 होती है, और चौथे वाले में 4 होता है। यानी कि इसमें और चारों में इतना एक होता है। उसके अलावा एक अतिरिक्त जो होता है, एक और अलग से होता है वह दोस्तों, तथा एक होता है जो वह जिसका एंगल थिकनेस जो होती है वह 0 डबल जीरो ट्रिपल 05 mm का अतिरिक्त गेज एक अलग से दिया रहता है। तो इसके लिए गेजों की संख्या 112 टोटल हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों भारत में मीट्रिक प्रणाली में जो 112 गेज सेट का प्रयोग, मतलब ब्लॉकों में वाला जो एम बोलते हैं इसको, मीट्रिक, यानी कि मीट्रिक 112 सेट का प्रयोग अधिकतर दोस्तों भारत में यही होता है दोस्तों, यानी कि 112 ब्लॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 तो हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एक नॉन फेरस मेटल है। एल्यूमिनियम एक नॉन फेरस मेटल है। निम्न में से कौन इसका प्रयोग नहीं है? निम्न में से कौन इसका प्रयोग नहीं है एल्यूमिनियम का? ऑप्शन नंबर ए है पेंट बनाना, ऑप्शन बी है खाना पकाने के बर्तन बनाना, ऑप्शन बी है ऑप्शन सी है दरवाजे खिड़कियों को फ्रेम बनाना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पीतल बनाना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दरवाजे खिड़कियों के फ्रेम, यानी क्वेश्चन नंबर जो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा, इनसे कौन प्रयोग नहीं है? तो दरवाजे खिड़कियों का फ्रेम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, एंगल प्लेट का एंगल होता है, यानी कि कोण प्लेट का एंगल कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 30 डिग्री, ऑप्शन बी है 45 डिग्री, ऑप्शन सी है 60 डिग्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 90 डिग्री। तो दोस्तों एंगल प्लेट का जो एंगल होता है वह दोस्तों 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26, रेक और पिनियन का प्रयोग डैश के लिए, मतलब किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है सर्कुलर मोशन से रेसिप्रोकेटिंग मोशन के लिए, ऑप्शन बी है वर्टिकल से हॉरिजेंटल गति के लिए, ऑप्शन नंबर सी है दो समानांतर शाफ्टों की गति ट्रांसमिट करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि रेक और पिनियन का प्रयोग दोस्तों जो किया जाता है वह सर्कुलर मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में प्रयोग करने के लिए रेक एंड पिनियन गियर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, स्क्रू जैक में, जो स्क्रू जैक होता है उसमें डैश चूड़ियाँ प्रयोग की जाती हैं, यानी कि उसमें कौन सी चूड़ी प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है वी थ्रेड, ऑप्शन बी है स्क्वायर थ्रेड, ऑप्शन नंबर सी है बतरस थ्रेड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नक्कल थ्रेड। तो दोस्तों स्क्रू जैक में जो थ्रेड प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो प्रयोग किया जाता है, यानी कि स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग किया जाता है, जिसका एंगल दोस्तों 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, भारी जाबों को बिना खिसकाए ड्रिल होल करने के लिए कौन सी मशीन काम आती है? भारी जाबों को बिना खिसकाए ड्रिल होल करने के लिए कौन सी मशीन काम आती है? ऑप्शन नंबर ए है बेंच ड्रिल मशीन, ऑप्शन बी है पिलर ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन सी है रेडियल ड्रिलिंग मशीन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गैंग ड्रिलिंग मशीन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भारी जाबों को बिना खिसकाए ड्रिल होल करने के लिए दोस्तों रेडियल ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, ठोस बियरिंग की हानि ठोस बियरिंग की हानि निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए है यह सस्ता होता है, ऑप्शन नंबर बी है धीमी गति पर चलने वाले शाफ्टों के लिए उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर सी है यह अधिकतर कास्ट आयरन में होते हैं जो आसानी से उपलब्ध हैं, ऑप्शन नंबर डी है एक बार जब सुराख शाफ्ट डायमीटर से बड़ा हो जाता है तो ठीक करने के बजाय बदलना पड़ता है। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 29 का जो इसमें से हानि क्या है, तो इसमें सबसे बड़ी हानि जो है दोस्तों वह हो जाता है कि ये जो ठोस बेरिंग की हानि होती है दोस्तों, वह एक बार जब सुराख जो है सब डायमीटर से बड़ा हो जाता है तो उसे ठीक करने के बजाय वह ठीक नहीं होता है दोस्तों, उसको बदलना ही पड़ता है। यह सबसे बड़ी इसकी हानि है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, डिलीवरी वाल्व
डिलीवरी वाल्व की सहायता से एक्सियल फ्लो पंप स्टार्ट किया जाता है। जो डिलीवरी वाल्व होता है उसकी सहायता से एक्सियल फ्लो पंप स्टार्ट कैसे किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पूरी तरह खुला रखा जाता है। ऑप्शन बी है पूरी तरह बंद रखा जाता है। या फिर ऑप्शन नंबर सी है 50% खुला रहता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी है बंद स्थिति में रखा जाता है अथवा खुली स्थिति में प्रयोग किया जाता है। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूरी तरह बंद रखा जाता है। डिलीवरी वाल्व की सहायता से एक्सियल फ्लो पंप स्टार्ट किया जाता है जिसमें पूरी तरह बंद रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा लुब्रिकेंट तेल अधिक श्यान है? निम्नलिखित में से कौन सा लुब्रिकेंट तेल अधिक श्यान है? तो ऑप्शन नंबर ए है SAE, यानी कि SAE 80 नंबर। ऑप्शन बी है SAE 40 नंबर। ऑप्शन सी है SAE 50 नंबर। या फिर ऑप्शन नंबर डी है SAE 70 नंबर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा लुब्रिकेंट तेल अधिक श्यान है इस ऑप्शन में, तो वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 80 नंबर का जो है SAE नंबर 80 का जो है अधिक श्यान है दोस्तों। और दोस्तों लुब्रिकेंट का दोस्तों लुब्रिकेंट दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है दोस्तों तरल, दूसरा होता है अर्ध तरल, तीसरा होता है दोस्तों ठोस, और चौथा होता है जो वह मिश्रित होता है। तो दोस्तों निम्न स्तर की जो तरल पदार्थ पतला होता है, जो निम्न स्तर की तरल पदार्थ जो है वह बहुत पतला होता है, और उच्च स्तर की जो विस्कोसिटी वाला पदार्थ जो वह गाढ़ा होता है दोस्तों। और SAE जो है दोस्तों यह नंबर SAE का जो दोस्तों जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिक इंजीनियर्स, इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिक इंजीनियर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, SAE 80 नंबर का लुब्रिकेंट तेल अधिक श्यान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 125 टी यानी टॉर्क क्षमता वाली 125 टी जो है यानी कि टन क्षमता वाली 1.25 सुरक्षा गुणांक यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का 1.25 है, 1.25 है फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाली क्रेन के लिए सुरक्षित कार्यशील भार है, यानी कि सेफ वर्किंग लोड क्या होगा? यानी कि 125 टन क्षमता वाली और 1.25 सुरक्षा गुणांक वाली क्रेन के लिए सुरक्षित भार का सुरक्षित कार्य भार क्या होगा? तो उसके लिए दोस्तों एक फार्मूला यूज किया जाता है, यानी कि सुरक्षित सेफ वर्किंग लोड के लिए SWL के लिए दोस्तों जो इसका फार्मूला होता है वो होता है जो क्रेन की क्षमता होती है, यानी कि क्रेन की क्षमता अपॉन सुरक्षा गुणांक। ये फार्मूला दोस्तों यूज कर देंगे तो इसका आंसर निकल गया, यानी कि क्रेन की क्षमता क्या है? सिर्फ वर्किंग लोड बराबर क्रेन की क्षमता कितनी है? तो 125 है, और उसके बाद जो है अपन जो सुरक्षा गुणांक है वह 1.25 है। दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो वह इसका आंसर आ जाएगा, यानी यह ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 100 टन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 100 टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए है 1/10 mm, ऑप्शन नंबर बी है 1/100 mm, ऑप्शन नंबर सी है 1/1000 mm, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1/10,000 mm। तो क्वेश्चन नंबर 33 एक माइक्रोन किसके बराबर होता है दोस्तों? तो 1/1000 mm के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 0.001 mm होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34। लेथ टूल को वर्कपीस के साथ अलाइन किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रेट एज से, ऑप्शन बी है ट्राई स्क्वायर से, ऑप्शन सी है स्क्रू पिच गेज से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सेंटर गेज से। यानी कि लेथ टूल को जो वर्कपीस को साथ अलाइन किया जाता है
दोस्तों वह सेंटर गेज के साथ किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा, सेंटर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35। सोल्डर डैश धातुओं का मिश्रण है। सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? ऑप्शन नंबर ए तांबा व टीन, ऑप्शन नंबर बी है टीन व लेड, ऑप्शन नंबर सी है टीन व जस्ता, या फिर ऑप्शन नंबर डी है टीन एवं एंटीमनी। तो सोल्डर जो है दोस्तों वह यानी कि टीन और लेड का मिलकर बनाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि टीन। टीन का दोस्तों जो नंबर ऑफ परसेंट होता है वह 30% होता है, और जो लेड होता है दोस्तों वह 70% हो मिला करके सोल्डर बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। धातुओं के शीत कार्यों में संतरे के छिलके बनाने के लिए संतरे का छिलके बनाने के लिए की स्थिति में कैसा ढाला जा सकता है? धातुओं के शीत कार्यों में संतरे का छिलका बनने की स्थिति में कैसे ढाला जा सकता है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए है महीन रेशेदार इस्पात का प्रयोग करके, ऑप्शन नंबर बी है आवर्ती विद्युतीकरण करके, या फिर ऑप्शन नंबर सी है स्ट्रेचिंग ऑफ स्ट्रिप यानी पट्टी को खींचकर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मशीनिंग के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि धातुओं को शीट कार्यों के संतरे का छिलके बनने की स्थिति को कैसे टाला जा सकता है? तो वह दोस्तों मशीन जो महीन होते हैं यूजिंग फाइन ग्रेनेड स्टील, यानी कि महीन रेशेदार इस्पात का प्रयोग करके इसको टाला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। एक स्टैंडर्ड राइट हैंड टूल होल्डर, एक स्टैंडर्ड राइट हैंड टूल होल्डर डैश टर्निंग के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए है टेलीस्टॉक के पास, ऑप्शन बी है छोटे व्यास के जॉब के लिए, ऑप्शन सी है भारी कटिंग के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हेड स्टॉक के पास। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि एक स्टैंडर्ड राइट हैंड टूल होल्डर कहाँ होता है टर्निंग के लिए उपयुक्त है? तो हेड स्टॉक के पास में टर्निंग के लिए उपयुक्त रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। किस प्रकार की लॉकिंग नट में यानी कि किस प्रकार की लॉकिंग नट के चारों ओर आधे हिस्से तक स्लॉट खांचा काटा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है ग्रुप नट, ऑप्शन बी है लॉक नट, ऑप्शन सी है स्वॉन नट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कैसल नट। तो दोस्तों किस प्रकार के लॉकिंग नट में? तो स्वॉन नट में आधे हिस्से तक पूरा खांचा कटा होता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। यह श्वेत रंग की हल्की शीट होती है, यह संक्षारण एवं रगड़ या घर्षण का अधिक प्रतिरोध के कारण प्रयोग रेफ्रिजरेटर ट्रे प्रकाश के फिक्सचर खिड़की विद्युतीय एवं आयातक उद्योगों में फिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है एल्यूमिनियम सीट, ऑप्शन बी है लेड सीट, ऑप्शन सी है टीन सीट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रॉट आयरन सीट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम सीट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 या 40 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40। परिवेधक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे ठीक करने के लिए किया जाता है? परिवेधक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बर्मा किए छिद्र के आकार व स्थिति के लिए, ऑप्शन बी है छिद्र के आकार व गोलाई के लिए, ऑप्शन सी है बर्मा किए छिद्र की परिष्कृति व स्थिति के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बर्मा किए छिद्र की परिष्कृति व आधार के लिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि परिवेधक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो छिद्र के आकार व गोलाई को ठीक करने के लिए किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41। घर्षण रोधी बियरिंग में केज निम्न में से किसका बना होता है? घर्षण रोधी बियरिंग में केज निम्न में से किसका बना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हाई स्पीड स्टील यानी कि HSS, ऑप्शन नंबर बी है माइंड स्टील, ऑप्शन नंबर सी है ब्रास, या फिर ऑप्शन नंबर डी है हाई कार्बन स्टील। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा
वह घर्षण बियरिंग में केज जो दोस्तों वह ब्रास का बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है वो DMRC मेंटेनर फीचर में पूछा गया है दोस्तों। और दोस्तों ब्लीडिंग होता है, यह दोस्तों RRB ALP में पूछा गया है। ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग क्या है दोस्तों, तो डीजल में बैठी भारी अशुद्धियों को मिला देना, ऑप्शन बी है खराब डीजल को बाहर निकाल देना, ऑप्शन सी है खराब ल्यूब ऑयल को बाहर निकाल देना, या फिर ऑप्शन नंबर डी है डीजल सिस्टम में फंसी हवा को बाहर निकाल देना। तो दोस्तों जो ब्लीडिंग होता है वह क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि डीजल सिस्टम में फंसी हवा को बाहर निकालना ब्लीडिंग कहलाता है, यानी कि जिसको दोस्तों बोलते हैं एयर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, श्यानता से संबंधित विशेषता है। क्वेश्चन जो 46 है, श्यानता से संबंधित विशेषता है, यह दोस्तों ऑयल में दिया जाता है, यानी कि कौन अधिक ऑयल श्यान है, कौन सबसे कम श्यान है। तो ऑप्शन नंबर ए है ईंधन, ऑप्शन बी है पिकरिक अम्ल, या फिर ऑप्शन नंबर सी है स्नेहक तेल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। दोस्तों जो 43 का जो सही आंसर हो जाएगा वह स्नेहक तेल, यानी कि इसमें श्यानता से संबंधित जो स्नेहक तेल को इसमें निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44, एक गोल एल्युमिनियम गेंद को पिघलाकर मूल के, यानी कि एक गोल एल्युमिनियम गेंद को पिघलाकर जो उसका मूल गेंद था पहले, मूल गेंद के 1/3 त्रिज्या यानी 1/3 त्रिज्या के गेंद बनाए गए, ऐसे कितने गेंद बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 27, ऑप्शन बी है 29, ऑप्शन सी है 18, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 12। यानी कि एक गोल एल्युमिनियम गेंद को पिघला करके मूल जो पहले था उसका 1/3 अगर त्रिज्या से गेंद बनाए जाते हैं तो ऐसे कितने गेंद बनाए जा सकते हैं दोस्तों। इसके लिए एक फार्मूला यूज किया जाता है, वह है यानी कि बड़े वाले गेंद का आयतन, जो बड़े वाले गेंद का आयतन क्या होता है दोस्तों, तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर कौन सा बनाया जाएगा, तो यानी ये x इंटू 4/3 पाई का मान और R3 क्यूब। तो इस फार्मूले को सॉल्व किया जाए तो दोस्तों इसका जो सॉल्व आएगा वह 4/3 पाई का मान दोस्तों R² बराबर क्या होता है, तो x गुणे 4/3 पाई R3 क्यूब। अगर इस फार्मूले सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3 पाई का मान दोस्तों जो होता है, यानी कि 4/3 पाई का मान 22/7 और R² में दोस्तों R क्यूब बराबर x गुणे 4/3 और पाई, तो दोस्तों पाई को पाई लिख लेते हैं, यहाँ पे मान लिख देते हैं। तो ये दोस्तों ये पाई से ये पाई खत्म हो जाएगा और 4/3 से 4/3 खत्म हो जाएगा। और दोस्तों तब बचेगा क्या, तो बचेगा R³ बराबर R 3 3 के 9 3 27, यानी कि यहाँ से 27 हो जाएगा। और यहाँ से ये तो R³ बराबर हो जाएगा 27, तो x बराबर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यह R³ से ये खत्म हो जाएगा तो x बराबर 27 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 27 गेंदें बनाई जा सकती हैं 1/3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45, समय को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है डायगनोमीटर, ऑप्शन बी है एनीमोमीटर, ऑप्शन सी है ड्यूरोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है क्रोनोमीटर। तो दोस्तों जो समय को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वह दोस्तों क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। क्रोनोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46, टेपर रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, टेपर रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है।
ऑप्शन नंबर ए है अंदरूनी टेपर के लिए। ऑप्शन बी है बाहरी टेपर के लिए। ऑप्शन नंबर सी है अंदरूनी चूड़ियों के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बाहरी चूड़ियों के लिए। तो टेपरिंग गेज का प्रयोग दोस्तों किस लिए किया जाता है, तो वह दोस्तों बाहरी टेपर के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, बाहरी टेपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47। धातु के टाँके लगाने में सामान्यतः निम्न में से किन धातुओं का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है टीन और जस्ता। ऑप्शन बी है तांबा और टीन। ऑप्शन सी है जस्ता और तांबा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सीसा और टीन। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि धातु के टाँके लगाने के लिए सामान्यतः दोस्तों सीसा और टीन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सम्मिलित हैं। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर ए है निकल। ऑप्शन नंबर ए है क्रोमियम, निकल और लोहा। ऑप्शन नंबर बी है निकल, लोहा और कार्बन। ऑप्शन सी है लोहा, कार्बन और तांबा। ऑप्शन नंबर डी है लोहा, क्रोमियम, निकल और कार्बन। तो दोस्तों 48 का जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि स्टेनलेस स्टील में क्या इसका प्रयोग किया जाता है, तो लोहा होता है उसमें, यानी कि आयरन। आयरन, क्रोमियम, निकल और कार्बन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49। एन ऑपरेशन यानी कि किसी कार्यखंड के व्यास को कम करना हो जब दी गई सतह बहुत सरकी हो तब यह प्रचालन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है बोरिंग। ऑप्शन बी है ग्रूविंग। ऑप्शन सी है चेम्फरिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी है टर्निंग। दोस्तों किसी कार्यखंड के व्यास को कम करना हो तथा दी गई सतह बहुत सरकरी यानी कि हो, तब प्रचालन क्या कहलाता है, तो वह ग्रूविंग कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ग्रूविंग प्रक्रिया कहलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 और इस प्रैक्टिस सेट का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, टेक्निकल आरपीएम। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है स्प्रिंग डबल पिन का दूसरा नाम डैश होता है। स्प्रिंग डबल पिन का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ग्रूव होल पिन। ऑप्शन बी है टेपर डबल पिन। ऑप्शन सी है रोल पिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है समानांतर डबल पिन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही आंसर हो जाएगा हुआ दोस्तों, यानी कि स्प्रिंग डबल पिन का दोस्तों क्या नाम होगा, यानी कि रोल पिन हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यह लास्ट क्वेश्चन था इस प्रैक्टिस सेट का। दोस्तों अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ऐसे प्रैक्टिस सेट के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।